Hello everyone, my name is Sumit Kumar Rana. I am physics faculty in Resonance. Today I am going to discuss the questions of NTSC and the chapter is motion. Motion chapter की कुछ questions हमें discuss करनी है जो कि NTSC में आए हुए हैं. The first question is the velocity time graph of an object moving with uniform velocity. ठीक है, velocity time graph हमें दे रखा है और हमें क्या करना है, उस ग्राफ को चूज करना है जो कि करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी को. ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है एंड दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ सेकंड क्वेश्चन, a body is traveling with speed 20 meter per second having acceleration 4 meter per second square. The speed of body after 2 second. हमारे पास क्या क्या गिवन है, कोई बॉडी है, ठीक है, जो कि उसकी इनिशियल स्पीड कुछ दे रखा है, ठीक है, और एक्सीलरेशन भी दे रखा है, और आफ्टर t इक्वल टू 2 सेकेंड हमें क्या करना, फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना. क्लियर है ना. तो इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखा, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड. एक्सीलरेशन क्या दे रखा है, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड टाइम कितना है, दैट इज 2 सेकेंड. तो आफ्टर 2 सेकेंड व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, इट्स स्पीड मींस वेलोसिटी. तो देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड टाइम इज गिवन. तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है एंड दैट देखो यहाँ से 3 पैरामीटर्स मिल रहे हैं, फोर्थ वन इज मिसिंग. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इक्वल टू u प्लस at. क्लियर है ना. तो u इज गिवन दैट इज 20, a इज गिवन दैट इज 4, टाइम इज गिवन दिस इज 2 एंड दिस इज 20 प्लस 8, दिस इज 28. वेलोसिटी है ना, तो यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड. विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी, दिस इज 28 मीटर पर सेकेंड. तो किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना, वी हैव टू रीच इन आंसर. तो देख लो किस तरीके से है, ठीक है, कैसे वेलोसिटी इक्वेशन ऑफ मोशन हमें लगाना है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार travels half distance with speed 20 meter per second and next half distance with 30 meter per second. The average speed of the car. ठीक है, देखो कुछ डिस्टेंस है, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी. ठीक है, दिस इज एक्स और ए और सी के बीच का डिस्टेंस इक्वल है क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है हाफ डिस्टेंस. ठीक है, अगर 2x डिस्टेंस है तो x डिस्टेंस हाफ हुए. ठीक है ना, वो किस स्पीड से चल रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, और ये सेकेंड वाला डिस्टेंस कितने स्पीड से चल रहा, दिस इज 30 मीटर पर सेकेंड. क्लियर है. अब मुझे कैलकुलेट करना एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड क्या होता, ठीक है, दिस इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. क्लियर है ना. तो टोटल डिस्टेंस क्या है, x प्लस एक्स, दिस इज 2x. बट टोटल टाइम क्या है, टोटल टाइम तो हमें नहीं दे रखा, तो मैं इसे t एज्यूम कर रहा हूं. ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कुछ टाइम लेगा और C से B ट्रैवल करने में कुछ टाइम लेगा. ठीक है, तो मैं T इक्वल टू बोल रहा हूँ, टोटल टाइम को बोल रहा हूँ T1 प्लस T2. अब देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. तो मुझे टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक है, तो इस फर्स्ट वाले इक्वेशन में देखो टाइम इक्वल टू x बाई 20 और T2 के लिए देखो x बाई 30. क्लियर है ना. तो ये एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 60. ठीक है, क्लियर है ना. 3x प्लस 2x एंड दिस बिकम 5x अपॉन 60. दिस इज व्हाट, दिस इज द टाइम पीरियड फॉर टोटल जर्नी. क्लियर है, मैंने इस टाइम और इस टाइम को ऐड कर दिया. अब देखो इस वाली इक्वेशन में पुट करो 2x डिवाइडेड बाई 5x अपॉन 60. तो ये क्या होगा, 2x अपॉन 5x इंटू 60 हो जाएगा. ठीक है, तो ये x एंड x कैंसिल, 5 इसको कैंसिल करोगे तो कितने टाइम में कैंसिल होगा, दिस इज कितने टाइम में होगा, 12 टाइम में होगा. ठीक है, एंड दिस इज 12 इंटू 2, दिस इज 24. एंड व्हाट इज दिस, एवरेज स्पीड मींस मीटर पर सेकेंड. एवरेज स्पीड विच वन इज 24 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी. ठीक है, समझ रहे हो ना. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना हमें. ठीक है, नाउ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल मेक्स एन एंगल 45 डिग्री. ठीक है, हमारे पास कोई डिस्टेंस टाइम ग्राफ है,
ठीक है, जो कि एंगल बना रहा 45 डिग्री। क्लियर है, विथ टाइम एक्सिस के साथ। नाउ आफ्टर 1 सेकेंड, ये t इक्वल टू 0 पे है सपोज, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ आफ्टर 1 सेकेंड, ठीक है, t इक्वल टू 1 सेकेंड हो गया हमारे पास। क्लियर है, इट्स मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द टाइम एक्सिस, मीन्स ये 60 डिग्री विद द टाइम एक्सिस, तो ये 60 डिग्री एंगल बनाया, ठीक है। दिस इज अगेन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्लियर है, व्हाट इज द एवरेज एक्सीलरेशन ड्यूरिंग द दिस टाइम इंटरवल, एवरेज एक्सीलरेशन, ठीक है। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मुझे दिस इज द इनिशियल, अब यहाँ पे देखो ये ग्राफ स्लोप क्या देगा मुझे, वेलोसिटी देगा ना, तो v1 मैं लिख सकता हूँ दैट इज स्लोप, एंड क्या होगा ये tan 45 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45, 1, एंड दिस इज व्हाट, मीटर पर सेकेंड। उसी तरीके से इसके लिए कैलकुलेट करो, दिस v2 इज व्हाट, v2 इज tan 60, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60, √3। क्लियर है, अब देखो यहां पे लिख सकता हूं v2 फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, ठीक है। v2 इज व्हाट, √3, v1 इज व्हाट 1, ठीक है, √3 माइनस 1, टाइम कितना है 1 माइनस 0, देखो t2 1 सेकेंड, t1 इज 0 सेकेंड, तो ये हमारे पास क्या आ गया, √3 माइनस 1, ठीक है, यूनिट। विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, देखो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, दैट आई हैव टोल्ड यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेनिस बॉल इज थ्रोन अप, ठीक है, कोई टेनिस बॉल है जिसे क्या किया गया, ऊपर थ्रो किया गया, ठीक है, इज थ्रोन अप एंड रीचेस अ सर्टेन हाइट एंड कम्स डाउन इन 8 सेकेंड। देखो ये जब थ्रो करोगे ना तो रेस्ट पे आएगा, फिर वापस इसी पाथ पे आएगा, ठीक है, इसी पाथ पे आ रहा, बट मैं इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, स्ट्रेट गया फिर वापस आएगा, मीन्स यहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी। क्लियर है, और कुछ स्पीड से सपोज u से हमने थ्रो किया, ठीक है, और ये जो वापिस जा रहा और वापिस आ रहा, तो वो कितना टाइम लगा रहा, t इक्वल टू 8 सेकेंड, ठीक है, तो t इक्वल टू 8 सेकेंड लगा रहा ऊपर जाने में और आने में। अब देखो ऊपर जाने में भी जितना टाइम ऊपर जाने में लगता उतना ही टाइम नीचे आने में लगता, मीन्स ये जर्नी 4 सेकेंड में कंप्लीट हो रहा और वापस आने का जर्नी 4 सेकेंड में कंप्लीट हो रहा। क्लियर है ना। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन द हाइट रीचेस बाय टेनिस बॉल एंड द वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड रिस्पेक्टिवली, मतलब मुझे हाइट कैलकुलेट करना और वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो ग्राउंड में टकराएगा, ठीक है। तो जिस वेलोसिटी से मुझे मालूम है, जिस वेलोसिटी से वो थ्रो किया गया उसी वेलोसिटी से क्या होगा, ग्राउंड पे भी टकराएगा, बट डायरेक्शन अपोजिट होगी ओनली, ठीक है ना। तो जो अगर मैं u कैलकुलेट कर लूँ तो u यहाँ पे भी सेम ही होगा। क्लियर है, और हाइट मुझे कैलकुलेट करना कि कितना हाइट जाएगा, जब हाइट मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो उस वक्त फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है, तो देखो मैं सेकेंड इक्वेशन से भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है, टाइम तो दे रखा ना, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन को यूज करता हूं, s इक्वल टू, ठीक है, या फर्स्ट इक्वेशन से देखो इजी वे में हो जाएगा, ठीक है ना। देखो कैसे फर्स्ट इक्वेशन से ही करता हूं मैं इसे, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू u प्लस 80, ठीक है। तो देखो v फाइनल वेलोसिटी ये 0 होने वाला, u मुझे नहीं मालूम, यही कैलकुलेट करना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस g, ठीक है, इनटू टाइम, टाइम देखो 4 सेकेंड लग रहा ना ऊपर जाने में, नीचे आने में 4 सेकेंड लग रहा, मीन्स दिस इज 4, तो मैं यहाँ से u को इस साइड ले जा सकता हूँ, दिस इज 4, ठीक है, माइनस और माइनस देखो माइनस u होगा ना, माइनस पहले से था, एंड दिस माइनस माइनस प्लस, तो u इक्वल टू व्हाट 4g, और g की वैल्यू 10, तो u क्या आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, विच ऑप्शन 40 मीटर पर सेकेंड, देखो u कहीं पे 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन मुझे दिख रहा, ठीक है। तो मैं u कैलकुलेट करके भी वो आंसर कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो मुझे हाइट कैलकुलेट करनी है, तो हाइट कैलकुलेट करने के लिए जब वो ऊपर से नीचे आएगा, देखो नीचे से ऊपर जा रही है, उस वाली केस को नहीं ले रहा हूँ मैं, ऊपर से नीचे आएगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जब वो ऊपर से नीचे आ रहा, ठीक है,
उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। फाइनली मुझे कैलकुलेट करना किस वेलोसिटी से वो स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आने में वो कितना हाइट ट्रैवल किया ये मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। डिस्टेंस, हाइट मैंने ले लिया, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, क्लियर है। तो v स्क्वायर मुझे कैलकुलेट करना है, u स्क्वायर ये 0 होने वाला है, ठीक है। तो v स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू h, ठीक है। अब देखो u की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हो, अभी मैं बोला, ठीक है। u क्या होगा, नेगेटिव होगा ऑफ दिस वैल्यू, क्लियर है। यहां से पुट कर सकते हो, तो ये क्या होगा 40 इंटू 40 इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू एच। जी की देखो यहाँ पे ना -10 पुट करोगे ना तो नेगेटिव में वैल्यू आएगा h, ठीक है। नेगेटिव क्या शो करता है कि आप इस एक्सिस में h को यहाँ से मेजर करना स्टार्ट करे हो, ठीक है। नेगेटिव भी आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। देखो ये 2 0 0 2 से 2 टाइम्स, तो ये कितना होगा 80 h। तो h इक्वल टू 80 मीटर आए। मैं बोला क्या कि नेगेटिव, g की वैल्यू नेगेटिव पुट करोगे तो यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आएगा, तो h इक्वल टू -80 मीटर। तो माइनस क्या शो कर रहा है साइन, माइनस साइन इज शोइंग दैट ये नीचे की तरफ हाइट को मेजर करा जा रहा है, ठीक है। वो रेफरेंस हमारा ये है, नीचे की साइड में वो आ रहा है, क्लियर है ना। तो दिस इज 80 मीटर एंड 40 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इज शोन, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दे रखा है और यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, ठीक है। इज शोन इन डायग्राम द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 3 सेकेंड। मुझे डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी कैलकुलेट करना कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। मुझे मालूम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ दी होती है, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है तो क्या करना होता है, एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है, दैट विल गिव यू द डिस्टेंस, ठीक है। तो एरिया अगर आप कैलकुलेट कर दोगे तो वो हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। तो देखो यही एरिया मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर। तो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू ट्रायंगल है ना, देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या है देखो यहां की वैल्यू 30 है, कितने टाइम्स में 15, तो ये क्या आएगा 45 मीटर स्क्वायर, ठीक है। विच वन इज द ऑप्शन, डिस्टेंस है ना, एरिया, एरिया क्या बताता, डिस्टेंस को बताता, इसलिए मैंने यूनिट मीटर में रखा, ठीक है। 45 मीटर, क्लियर है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है vt, तो देखो v वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम दैट इज एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो एरिया कैलकुलेट कर दिया, वो मुझे डिस्टेंस दे दिया, दैट इज 45 मीटर, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो टू ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, क्लियर है। आर लिविंग पॉइंट ए विथ एक्सीलरेशन ए एंड 2a, ये a एक्सीलरेशन से लीव कर रहा है, ये 2 एक्सीलरेशन से लीव कर रहा है पॉइंट ए, क्लियर है। इनिशियल वेलोसिटी 2u, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 2u है, इसकी u है, ठीक है। एट टाइम t इक्वल टू 0, ये t इक्वल टू 0 की बात हो रही है, ठीक है। द डिस्टेंस मूव बाय ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सपोज x डिस्टेंस मूव करा, ठीक है। तो x डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना, द डिस्टेंस मूव बाय द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए व्हेन वन ऑब्जेक्ट इनिशियली बिहाइंड द अदर ओवरटेक द अदर, ठीक है। जस्ट ओवरटेक करेगा तो दोनों की डिस्टेंस सेम होगी, टाइम भी सेम हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं सेकेंड इक्वेशन लगा सकता हूँ ना, ठीक है। क्या कर सकता हूँ, x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। अब देखो x दोनों का सेम है तो मैं x ले सकता हूं, अब इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं। तो देखो x इसके लिए बात कर रहा हूं, ठीक है ना, फर्स्ट a के लिए बात कर रहा हूं, या इस 1 मैं बोल देता हूं, इसे 1 की बात कर रहा हूं, 2 की बात कर रहा हूं, तो x दोनों के लिए सेम होगा। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, तो u इज 2u इंटू टी प्लस हाफ a t स्क्वायर, क्लियर है। इनिशियल वेलोसिटी मैंने 2u ले लिया, एक्सीलरेशन a ले लिया। अब सेकेंड वाले के लिए लगाओ, सेकेंड वाले के लिए क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u है,
तो यू टी प्लस हाफ, एक्सीलरेशन क्या है 2a टी स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो यहां से, अब मैं 2t को इस साइड ला रहा हूं तो 2ut और 2t, ठीक है, यहां पे एक u इज मिसिंग, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन सेकेंड वाले में लगाओ u, ठीक है, 2u तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या ut, ठीक है, 2ut माइनस ut तो क्या होगा ut, ठीक है, इक्वल टू, देखो ये हाफ कैंसिल हो गया तो at स्क्वायर माइनस हाफ at स्क्वायर। क्लियर है ना, at स्क्वायर यहाँ पे और ये हाफ at स्क्वायर वो साइड गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 2at स्क्वायर माइनस 1, 2at स्क्वायर ये होगा ना, ऊपर जाएगा 2at स्क्वायर माइनस 1 मीन्स यहाँ पे क्या होगा हाफ at स्क्वायर। क्लियर है, इज इक्वल टू ut, यहाँ से t कैंसिल तो t इक्वल टू क्या होगा 2u अपॉन a। क्लियर है ना, तो t की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, फर्स्ट इक्वेशन में इस t की वैल्यू को पुट कर दे रहा हूं, ठीक है, किसी में भी पुट करो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें ही पुट कर देता हूं, ठीक है। ut x इक्वल टू क्या होगा ut प्लस हाफ, ठीक है, यहाँ पे क्या है, या 80 मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ क्योंकि हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है, हमने कैंसिल कर दिया ना, तो 80 स्क्वायर लिख देता हूँ, 80 स्क्वायर, ठीक है। देखो u t की वैल्यू क्या 2 u बाई a, ठीक है, प्लस a t स्क्वायर मीन्स 2 4 u स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, एक कैंसिल हो गया तो ये क्या बच गया 2u स्क्वायर बाई a प्लस 4u स्क्वायर बाई a। तो 2u स्क्वायर बाई a प्लस 4u स्क्वायर बाई a, दिस इज 6u स्क्वायर अपॉन a, दिस इज x, और यही मुझे कैलकुलेट करना था। विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन 6u स्क्वायर अपॉन a ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, तो किस तरीके से प्रोसीड करनी है, किस तरीके से सॉल्व करना है, समझ आ गया, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, अ बॉल इज शॉट वर्टिकली अपवर्ड विथ अ गिवन इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u दे रखा है, ठीक है, सपोज, और वो शॉट किया गया एंड दैट रीचेस मैक्सिमम हाइट, और वो मैक्सिमम हाइट रीच करा 100 मीटर। क्लियर है, उस वक्त उसकी वेलोसिटी v है। क्लियर है, और v क्या होगा मैक्सिमम हाइट मीन्स 0। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा, इफ वन ऑन अ सेकेंड शॉट जब मारा गया विथ इनिशियल वेलोसिटी इज डबल तो 2u हो गया, ठीक है, और वो शॉट मारा गया और फिर से मैक्सिमम हाइट रीच करा तो मुझे यहाँ पे हाइट बताना क्या होगा, तो अगेन v इज 0, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, दिस इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh। अब देखो यहाँ पे माइनस u स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2g की वैल्यू माइनस 10 इंटू h इज 100, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, तो u स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, दिस इज 2000 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, दिस इज u स्क्वायर। अब मुझे क्या करना सेकेंड वाले कंडीशन में, तो सेकेंड वाले कंडीशन में लगा दो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2u स्क्वायर इक्वल टू 2g h डैश, मैं इसे h डैश बोला हूँ, ठीक है, तो अगेन दिस टर्म विल बी 0, तो यहाँ पे क्या होगा 4u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 10 इंटू h डैश। क्लियर है ना, अब देखो ये माइनस फिर से कैंसिल, 4u स्क्वायर की वैल्यू आई है मेरा यहाँ पे देखो 2000, ठीक है, 2000 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू h डैश, ठीक है, ये 10 10 2 2, दिस इज 100, दिस इज 400 मीटर, h डैश इज इक्वल टू 400 मीटर। विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है ना, कंसिडर द फ्लोइंग 5 ग्राफ, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द मोशन एट कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड पे कौन सी मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो फर्स्ट ग्राफ
ठीक है। फर्स्ट ग्राफ स्लोप, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, दैट इज स्पीड बताता है, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है इसकी, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है, ये तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, ये भी पॉसिबल नहीं। यहाँ पे भी देखो वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है, दिस इज कांस्टेंट वेलोसिटी, मींस स्पीड रिमेन कांस्टेंट ओवर हियर, ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात करें, ये एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, दिस इज नॉट पॉसिबल, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दिस इज ए ग्राफ एंड डी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स। देखो एक्स एक्सिस के अलोंग कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी पोजीशन दे रखा है, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 3t माइनस 4t² प्लस टी क्यूब, क्लियर है। वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड, इसकी यूनिट दे रखा। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम इंटरवल t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 4 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है। मुझे क्या करना, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, v एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो डेल्टा एस या डेल्टा एक्स बोलो आप, तो x2 मुझे कैलकुलेट करना, मीन्स व्हेन टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड, क्लियर है। तो देखो कैलकुलेट करो, 4 सेकेंड टाइम के प्लेस पे 4 पुट करो, 3 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, क्लियर है। तो ये 12 हो जाएंगे, ये कितना होगा 64, ठीक है। 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64 प्लस 64, तो ये कैंसिल हो गया, मीन्स दिस इज 12। अब इसी तरीके से x1 कैलकुलेट करो व्हेन t इक्वल टू 2 सेकेंड, क्लियर है ना। तो 2 सेकेंड के लिए तो 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू स्क्वायर ऑफ 2 प्लस 2 क्यूब, तो ये क्या होगा 6 माइनस, ठीक है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16 माइनस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, ठीक है। तो ये क्या होगा, दिस वैल्यू बिकम, ठीक है, यहां से देखो कैंसिल होता हुआ दिख रहा ना, ये प्लस होगा, क्लियर है ना, ये प्लस होगा। तो ये कितना होगा, दिस इज 6 प्लस 8 दैट इज 14 माइनस 16 माइनस 2, ठीक है। ये x1 की वैल्यू आ गई, यहाँ पे पुट करो, दिस इज x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। तो देखो x2 की वैल्यू क्या आई है, x2 की वैल्यू आई है हमारे पास, दिस इज 12 माइनस ऑफ माइनस 2, ठीक है ना, माइनस ऑफ माइनस 2 डिवाइडेड बाई t2, t2 इज व्हाट, t2 इज 4 सेकेंड, t1 इज 2 सेकेंड, मीन्स 4 माइनस 2, तो ये क्या होगा 12 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 14 अपॉन 2, दिस इज 7, व्हाट इज दिस, दिस इज एवरेज वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड यूनिट, 7 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, two particles of mass m1 and m2 are allowed to fall freely from height h1 and h2, they reaches the ground in time t1 and t2 respectively, ठीक है। दो पार्टिकल को क्या किया गया, अलाउ किया गया फॉल करने के लिए, कहाँ से, किसी पर्टिकुलर हाइट से, ठीक है ना, क्लियर है। पर्टिकुलर हाइट है, दिस इज h1 एंड दिस इज h2, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी जीरो, और ये रीच करता है t1 टाइम में और ये रीच करता है t2 टाइम में। मुझे क्या करना है, h और t के बीच का रिलेशन बताना। तो देखो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, दैट इज ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये u तो जीरो हो जाएगा, तो s इक्वल टू क्या होगा, जीरो, ठीक है, प्लस, ठीक है, ये जीरो प्लस हाफ, ये जीरो टर्म हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली क्या किया, वो आपको बोल रखा फ्रीली फॉल कर रहा, ठीक है। तो u इज जीरो, हाफ gt स्क्वायर, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे हाफ, अगर मैं s1 की बात करूँ, मीन्स दिस इज h1, ठीक है, h1 इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज हाफ g t1 स्क्वायर, क्लियर है, और h2 इज व्हाट, हाफ g t2 स्क्वायर, क्लियर है। अब दोनों का मैं रेशियो ले रहा हूँ, तो h1 अपॉन h2 इक्वल टू हाफ g t1 स्क्वायर अपॉन हाफ g
T2 स्क्वायर। क्लियर है, G से G कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, दिस इज H1 अपॉन H2 इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ T1 अपॉन T2 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इस साइड आएगा तो रूट हो जाएगा, मीन्स T1 अपॉन T2 मैं लिख सकता हूँ क्या, अंडर रूट H1 अपॉन H2। विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन? ठीक है, विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, मेरे पास रिलेशन आया दैट इज H1 अपॉन H2 इज होल स्क्वायर ऑफ T1 अपॉन T2, तो यहाँ से मैंने रूट के फॉर्म में ले आया। ठीक है, टू बॉडीज ऑफ मास Ma एंड Mb आर ड्रॉप्ड फ्रॉम डिफरेंट हाइट A एंड B। ठीक है, दिस इज Ma जो कि हाइट A से ड्रॉप किया गया, और दिस इज Mb हाइट B से ड्रॉप किया गया। ठीक है, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड इज, अभी देखो हमने कैलकुलेट करा था ना, क्या कैलकुलेट करा था, H1 अपॉन H2, इससे जस्ट पहले के क्वेश्चन में, दैट T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर। मुझे इसी का टाइम T1, अगर सपोज इसकी टाइम पीरियड है और इसकी T2 है, तो हमने देख रखा था क्या, T1 अपॉन T2 की वैल्यू होती है दैट इज रूट ओवर H1 अपॉन H2। तो H1 के प्लेस पे क्या पुट करनी होगी, दैट इज A, तो रूट अंडर A डिवाइडेड बाई रूट अंडर B। तो T1 बाई T2 इक्वल टू A बाई B, मीन्स मेरा रेशियो क्या आ रहा, अंडर रूट A अंडर रूट B। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है ना, तो इस तरीके से सॉल्व करना टाइम पीरियड के साथ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रिपलिंग द स्पीड ऑफ मोटर कार मल्टीप्लाई द डिस्टेंस नीडेड टू स्टॉप बाय इट। ठीक है, अब देखो एक मोटर कार है, ठीक है ना, u वेलोसिटी से ये चल रहा इनिशियली, ठीक है, और वो डिस्टेंस कहीं पे रुक रहा, ठीक है, मीन्स फाइनल वेलोसिटी इज 0, और ये s डिस्टेंस चला। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, ट्रिपलिंग द स्पीड मीन्स इसको 3u कर दे और वो कितना डिस्टेंस पे जाके अब वो रुकेगा। सेम मोटर कार है, एक्सीलरेशन सेम होगी, तो इसके लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, तो देखो v स्क्वायर 0 माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये मोटर कार रुक रही है, तो रुक रही तो जो एक्सीलरेशन होगी वो नेगेटिव एक्सीलरेशन होगी, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। क्लियर है ना, तो यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू माइनस ए इंटू एस, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, 2as। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2s। ठीक है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो ट्रिपलिंग स्पीड कर देने से क्या होगा, तो v स्क्वायर माइनस यू डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 2as डैश। क्लियर है ना, अब देखो ये तो 0 होगा क्योंकि फाइनली जाके रेस्ट में आ रहा, ठीक है, स्टॉप हो रहा, तो u डैश स्क्वायर ट्रिपलिंग कर दे रहे, तो 3u का स्क्वायर मीन्स दैट इज 9u इज इक्वल टू 9u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as डैश। ठीक है, अब ये 9u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सीलरेशन के प्लेस पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, u स्क्वायर अपॉन 2s इंटू एस डैश। ठीक है, 2s, अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से रिलेशन आया दैट इज s डैश इज इक्वल टू 9s। विच ऑप्शन इज 9s? ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो किस तरीके से हमने कैलकुलेट करा, एक्सीलरेशन नहीं दे रखा था बट सेम कार की या किसी सेम बॉडी की बात हो रही थी, तो दोनों की एक्सीलरेशन सेम होगी, इसलिए मैंने एक्सीलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करा। एक्सीलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद मैं क्या करा, इसमें पुट करके सेकेंड इक्वेशन में मैंने वैल्यू कैलकुलेट कर दिया। क्लियर है, तो दिस इज द सॉल्यूशन। नाउ अ स्टोन इज थ्रोन अप विथ स्पीड u फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। अब देखो कोई टॉप टावर है, ठीक है ना, यहाँ से स्टोन को फेंका गया कुछ, तो फेंकने के बाद कुछ इस तरीके से आया। क्लियर है, और इसकी जो स्पीड थी वो u है। क्लियर है, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर इट रीचेस द ग्राउंड विथ वेलोसिटी 3u। अब ये ग्राउंड पे जब रीच करता है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 3u हो जाती है। द हाइट ऑफ द टावर, अब ये टावर की हाइट बोल रहा, तो देखो हमने देख रखा बिकॉज ऑफ सिमेट्री, जिस वेलोसिटी से यहाँ से आपने थ्रो कराना उसी वेलोसिटी से यहाँ पे भी आएगा, बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है ना, तो देखो यहाँ पे मुझे ये h कैलकुलेट करना, हाइट। क्लियर है, तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूँ, देखो इस डायरेक्शन में जा रहा,
यहाँ से हमने मेजर करना स्टार्ट करा, ठीक है, तो u भी नेगेटिव होगा, 3u भी नेगेटिव होगा, ठीक है, और g की वैल्यू तो नीचे लग रही नेगेटिव होगा, ठीक है, तो मैं सारे नेगेटिव को रिप्लेस करके पॉजिटिव से पुट कर रहा हूँ, ठीक है, तो देखो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, क्लियर है, तो v स्क्वायर दिस इज 3u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मीन्स दिस, देखो u से फेंका था ना, तो u दिस इज u स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू एच, तो u स्क्वायर दिस इज 9u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ठीक है, मुझे g के टर्म में निकालना, देखो सारे ऑप्शन में g दे रखा है इसलिए मैं g की वैल्यू पुट नहीं करूंगा, ठीक है, 9u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 8u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, दिस विल कैंसिल मीन्स दिस इज 4, तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 4u स्क्वायर अपॉन g, which option is 4u square upon g, 4u square upon g, option D, this option is correct option, clear है, तो this is the solution of the question. Now next question, a car cover 30 किलोमीटर at uniform speed, ठीक है, एक डिस्टेंस दे रखा हमारे पास, दिस इज 30 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है, एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर, अब फिर से वो 30 किलोमीटर चला, ठीक है, विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है, द टोटल टाइम टेकन इज, अब देखो टोटल टाइम मुझे कैलकुलेट करना, तो टोटल टाइम क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक चला, मीन सपोज ए पॉइंट से बी पॉइंट चला, तो ये कुछ t1 टाइम में कवर किया, क्लियर है, अब बी से सी चला सपोज, तो ये सपोज t2 टाइम कवर किया, ठीक है, तो मुझे टोटल टाइम निकालना मीन्स t1 प्लस t2, क्लियर है, तो देखो t1 को निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी मीन्स 30 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 60 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 40, तो देखो कैलकुलेट करो, दिस इज 1/2 प्लस 3/4, एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, ठीक है, एलसीएम 4 होगा ना, अब देखो एलसीएम 4 होगा तो दिस इज 2 प्लस 3, दिस इज 5/4, क्लियर है, 5/4, ये टाइम किस में आया, आर में आया, आंसर किस में पूछ रहा, मिनट में पूछ रहा, तो घंटे से मिनट में, आर टू मिनट कन्वर्ट करने के लिए मुझे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो दिस इज 5/4 इंटू 60, ठीक है, तो ये कैंसिल होगा कितने टाइम्स में, 15 टाइम्स में, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये किस में मिलेगा, मिनट में, दिस इज टाइम 75 मिनट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है, तो इस तरीके से सॉल्व करोगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, द ब्रेक अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब कोई कार है, किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, ठीक है, जब ब्रेक लगा तो वो क्या हो गया, रुक गया, ठीक है, तो एक्सीलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब मेरी जो एक्सीलरेशन की वैल्यू दे रखी है वो नेगेटिव है, क्लियर है, इफ द कार टेक्स 3 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, तो टाइम कितना होगा, 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में वो क्या कर रहा है, रुक रहा, और फाइनली रुक रहा मीन्स फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगा दैट वी आर नॉट नोइंग, ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, जब तक वो रुका नहीं तब तक वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, रुकने तक, जब से हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तब से रुकने तक में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन है S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्यों, क्योंकि मेरे पास टाइम गिवन है, एक्सीलरेशन गिवन है, टाइम और एक्सीलरेशन है, सिर्फ u मुझे मिल जाए तो हमारी बात बन जाएगी, ठीक है ना, तो u कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, v इक्वल टू u प्लस AT, तो v 0 दे रखा, तो माइनस u इधर ले आया इक्वल टू AT, ठीक है, तो माइनस u इक्वल टू a क्या दे रखा, -8 इंटू टाइम कितना दे रखा, टाइम देखो 3, तो माइनस माइनस कैंसिल, u इक्वल टू 24 मीटर पर सेकेंड आ गया. अब सारा वैल्यू मेरे पास है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, s इक्वल टू
24 अभी हमने कैलकुलेट किया, टाइम इक्वल टू 3, देखो ठीक है, प्लस हाफ इंटू, ठीक है, समझ रहे हो ना किस तरीके से मैंने कैलकुलेशन करा, ठीक है, देखो हाफ इंटू दैट ए एक्सीलरेशन, या इस इक्वेशन से भी कर सकते हो, नहीं तो फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर सकते हो। देखो इस इक्वेशन से पुट करोगे ए की वैल्यू -8 इंटू टी दैट इज 9, इससे भी हो जाएगा, या इजी होगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। क्यों? क्योंकि देखो v 0 होगा हमारा, फाइनली वो रुक रहा, तो माइनस यू स्क्वायर, यू की वैल्यू 24, तो 24 इंटू 24 इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू -8 इंटू एस कैलकुलेट करना मुझे। देखो ये माइनस और ये माइनस, 8 से 3 टाइम्स में 2 से 12, तो देखो एस इक्वल टू कितना आ गया 36 मीटर, ठीक है, इससे भी आएगा इससे भी आएगा, मीन्स 36 मीटर। विच ऑप्शन? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a balloon is moving up from a ground in such a way that its acceleration is linearly decreasing। अब देखो बलून जो ऊपर मूव कर रहा है ना, अगर मैं ग्राफ बनाऊं कुछ, ठीक है, हाइट वर्सेस एक्सीलरेशन का, तो लिनियरली क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा, मीन्स कुछ स्टार्टिंग में होगा और धीरे धीरे वो डिक्रीज कर रहा, ठीक है ना। with height above the ground, it start from the ground with acceleration 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जब वो स्टार्ट करा तो उसकी एक्सीलरेशन क्या थी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? एंड विथ जीरो इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी v क्या थी, वो 0 थी, ठीक है। इट्स एक्सीलरेशन बिकम 0 एट हाइट 3 मीटर, जब एक्सीलरेशन देखो लिनियरली डिक्रीज कर रहा, जब हाइट इक्वल टू 3 मीटर हुई ना, क्लियर है, तो क्या हुआ, इसकी एक्सीलरेशन 0 हो गई, ठीक है, ये एक्सीलरेशन है 0 एट 3 मीटर। द स्पीड ऑफ द बॉल एट हाइट 1.5 मीटर। अब मुझे देखो ये 3 मीटर है ना, मीन्स इन दोनों के बीच का कहीं पे, ठीक है, 1.5 मीटर, यहाँ से यहाँ भी डिस्टेंस क्या होगा 1.5 मीटर होगा, बीच में पूछ रहा। इस हाइट पे मुझे एक्सीलरेशन, ये जो एक्सीलरेशन है ना वो क्या होगा वो कैलकुलेट करना। क्लियर है? तो देखो मैं नेमिंग कर रहा हूँ GO A B C D और ये पॉइंट E, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल में बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल AOD सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, CED के, ठीक है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है। सिमिलर होने से क्या होगा, अब देखो मैं लिख सकता हूँ ये टोटल 4 और मुझे ये डिस्टेंस पता करना, ठीक है, तो ये पता लगाना, तो इससे y रख रहा हूँ y एक्सिस में, ठीक है। अब देखो यहाँ से इस वाले टोटल बड़े वाले ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये कितना है 3 और नीचे कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, सॉरी इस ट्रायंगल की डिस्टेंस, दिस बेस ऑफ द ट्रायंगल इज 1.5, ठीक है। तो y यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा 4 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 3, कैलकुलेशन से मिलेगा 2, y एक्सीलरेशन है ना, ठीक, y की वैल्यू सपोज अभी y रख लो, ठीक है, दिस इज 2, क्लियर है, यूनिट की बात करेंगे, ठीक है, y की वैल्यू 2 आ गई। अब देखो मेरे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, क्लियर है ना। तो देखो 2as, अब यहां से मुझे क्या कैलकुलेट क्या करना, द स्पीड ऑफ द बैलून एट हाइट 1.5 मीटर, 1.5 मीटर पे इसकी स्पीड क्या होगी। तो देखो ये जो एरिया यहां से मैं लिख सकता हूँ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू as हाइट और एरिया, ये हाइट और एक्सीलरेशन ये मुझे एरिया देगा, एरिया की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AOEC, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, हाफ एडिंग 2 अनइक्वल साइड, दिस इज 4 एंड दिस इज 2, 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बेस, दिस इज 1.5, ठीक है, 1.5, तो ये कितना होगा 6 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 3, 4.5, ये एरिया आ गया, मीन्स दिस वैल्यू AS की वैल्यू मुझे मिल गया,
ठीक है, 4.5 इंटू 2 दिस इज 9। अब मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ v स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इनिशियली वो 0 पे था, इनिशियली क्या बोला, जब स्टार्ट करा तो वो 0 पे था, ठीक है, तो u की वैल्यू 0 हो गई, तो v स्क्वायर बच गया, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 9 मीन्स v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, तो 3 मीटर पर सेकेंड विच इज ऑप्शन डी। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, किस तरीके से हमने इस इक्वेशन को यूज करा एरिया से, बाय द हेल्प ऑफ एरिया, एरिया ऑफ ग्राफ मैंने निकाल लिया और एरिया ऑफ ग्राफ निकालने के बाद मुझे वेलोसिटी निकालनी थी, तो वेलोसिटी इनिशियली क्वेश्चन में बोल रखा है दैट 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पुट करा और वैल्यू कैलकुलेट कर दिया। नाउ नेक्स्ट, इन द एडजेसेंट VT डायग्राम व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्सीलरेशन a1 एंड a2, ठीक है, दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है tan थीटा होता है, ठीक है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, एक्सीलरेशन देता है, तो tan थीटा देखो दिस इज ग्रेटर एंगल, दिस इज स्मॉलर एंगल, तो a1 का स्लोप क्या, स्लोप ऑफ a1 इज लेस देन स्लोप ऑफ a2, a2 की स्लोप अधिक है, ठीक है, दिस इज a2 दिस इज a1, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, a2 इज ग्रेटर देन a1, ठीक है, स्लोप जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा वो एक्सीलरेशन होगा, मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच मोशन डज द ग्राफ ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम शो फॉर एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है, एक्सीलरेटेड मोशन के लिए ये कौन सी ग्राफ है, ठीक है, तो देखो अगर इसकी मैं स्लोप की बात करूं तो इस पॉइंट पे कुछ स्लोप होगा, ये स्लोप होगा, देखो स्लोप इंक्रीज करता जा रहा ना, लिनियरली इंक्रीज करता जा रहा। क्लियर है, तो ये कुछ यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है, ठीक है, वेलोसिटी अगर ये स्लोप कांस्टेंट रहता, देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप देगा वो देगा वेलोसिटी, अब देखो ये वेलोसिटी देगा, मत वेलोसिटी भी चेंज कर रही है लिनियरली, तो ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का स्लोप है, ठीक है, ग्राफ है, तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन दिस इज। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, अ कार ट्रेवल 40 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, देखो एक डिस्टेंस है 40 किलोमीटर और वो किससे ट्रेवल कर रहा है, 80 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, एंड 40 किलोमीटर एट एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर। अब नेक्स्ट जो 40 किलोमीटर वो चल रहा है वो किससे ट्रेवल कर रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहा है। क्लियर है, 40 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड ऑफ फॉर दिस 80 किलोमीटर ट्रिप, मतलब यहाँ से यहाँ तक की 80 किलोमीटर ट्रिप के लिए जो एवरेज स्पीड है वो हमें बतानी है, ठीक है, तो क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल डिस्टेंस तो हमें दे रखा 40 प्लस 40 और दिस इज 80। क्लियर है, बट टोटल टाइम, तो इस जर्नी के लिए सपोज मैंने t1 टाइम ले लिया, इस जर्नी के लिए t2 टाइम ले लिया, तो टोटल टाइम क्या होगा, t1 प्लस t2, दिस इज टोटल टाइम, तो t1 दैट इज 40 अपॉन 80 प्लस 40 अपॉन 40, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, क्लियर है ना मेरी बात। अब देखो 40 अपॉन 40 दिस इज 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2, ठीक है, दिस इज t, ठीक है ना, ये हमारा टाइम आ गया 3/2 r, ठीक है। अब देखो टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस क्या दे रखा 80, टाइम कितना आया 3/2, ठीक है, 80 इंटू 2/3, ठीक है, दिस इज 160 डिवाइडेड बाई 3। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ये 15 टाइम्स में जाएगा, 1 3 3 3, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से 53.333 आएंगे, दिस इज नियरली इक्वल टू 53 किलोमीटर पर आवर, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है ना, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट, अ पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, देखो एक पार्टिकल है, ठीक है, वो स्टार्ट करता है मोशन, अपनी मोशन, ठीक है, एक पार्टिकल है स्टार्ट कर रहा है अपनी मोशन अंडर फ्रॉम अ रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, मतलब कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा,
ठीक है, और स्टार्ट कर रहा रेस्ट से मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0, क्लियर है। इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड इज S1, और जो T1 10 सेकेंड वो चलता है ना, तो वो डिस्टेंस कवर करता है S1, एंड दैट कवर इन फर्स्ट 20 सेकेंड इन S2, और जब अगर 20 सेकेंड चलता है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है S2। मुझे S1 एंड S2 में रिलेशन बताना, ठीक है। इनिशियली 0 दे रखा, टाइम हमारे पास है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, और S1 एंड S2 में रिलेशन निकालना। तो इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, रेस से स्टार्ट हुआ तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा, बट रेस से स्टार्ट हुआ मीन्स u इज 0, तो दिस टर्म बिकम 0, तो s इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर। ये इक्वेशन मेरे पास आ गया। फर्स्ट कंडीशन को मैं पुट करता हूँ, तो S1 इज इक्वल टू हाफ A इंटू टी स्क्वायर मीन्स 10 सेकेंड, 10 का स्क्वायर 100, क्लियर है ना। तो दिस इज, अब मैं यहां से लिख रहा हूं एक्सीलरेशन की वैल्यू A इक्वल टू 2S1 अपॉन 100, क्लियर है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। मुझे एक्सीलरेशन नहीं मालूम है, सो दैट रिलेशन कैसे निकालूं, तो A निकाल लिया। अब सेकेंड इक्वेशन की बात करता हूं, तो S2 इक्वल टू हाफ एक्सीलरेशन, दिस इज एक्सीलरेशन की वैल्यू पुट कर रहा हूं 2S1 अपॉन 100, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर। ए मैं यहां से लिख दिया, टी स्क्वायर इज, देखो T2 कितना दे रखा, T2 20 सेकेंड दे रखा, क्लियर है ना। तो 20 का स्क्वायर मीन्स मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 20 इंटू 20, देखो ये 2 0 कैंसिल हो गया, 2 से यहाँ पे देखो 2 कैंसिल हो गया, मीन्स दिस इज S2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, दिस इज 4S1, S2 is equal to 4S1, which option is correct option? ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। समझ रहे हो ना किस तरीके से आया। मैंने फर्स्ट इक्वेशन का हेल्प लेके एक्सीलरेशन निकाला और सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया और मेरे पास रिजल्ट आ गया, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, अ बॉडी ऑन एन इंक्लाइन प्लेन स्लाइड डाउन 1/4 ऑफ द डिस्टेंस इन 2 सेकेंड, ठीक है। अब देखो एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, मैंने इसका डिस्टेंस x एग्ज्यूम कर लिया, पूरा डिस्टेंस। अब ये जो 1/4 है ना, 1/4 ऑफ x वो कितने टाइम में कवर करता, 2 सेकेंड में कवर करता, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी क्या, 0 है, क्लियर। अब नेक्स्ट यहाँ पे 3/4 ऑफ x जो होगा, इसके लिए बात हो रही, इट विल स्लाइड डाउन कंप्लीट डिस्टेंस अलोंग द प्लेन इन, अब देखो कंप्लीट जो स्लाइड करेगा, सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, तो ए टू सी तक आने में, ए टू बी तक आने का टाइम 2 सेकेंड दे रखा, बी टू सी तक आने में कितना टाइम मुझे कैलकुलेट करना। अगर ये कैलकुलेट कर लूँ तो मेरी 2 प्लस दैट टाइम ऐड कर दूंगा तो मुझे टाइम मिल जाएगा, तो मुझे टाइम कैलकुलेट करना, ठीक है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक स्लाइड करने के लिए टाइम दे रखा, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मैं यूज कर सकता हूँ, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, u इज 0, स्लाइड कर रहा है, ठीक है। तो s इज इक्वल टू, s के प्लेस पे मैं पुट कर देता हूँ वैल्यू, ठीक है, s के प्लेस पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो s के प्लेस पे मैं वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आएगा, s देखो दिस इज 1/4x, क्लियर है ना, इंटू हाफ इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है, g इंटू टी 4, क्लियर है। देखो 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से मेरा रिलेशन क्या आ गया, दैट इज 2 टाइम्स x अपॉन 4 इक्वल टू 2g, और मैं बोल सकता हूं x इक्वल टू 8g, क्लियर है ना, ये x आ गया 8g के बराबर होगा, क्लियर है। अब देखो, अब मैं यहां से यहां तक इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन लगाऊं, बट मुझे u की वैल्यू तो 0 होने वाली नहीं है, क्योंकि ये स्लाइड करना स्टार्ट करेगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी यहां तक गेन कर लेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मैं वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो, u प्लस AT, क्लियर है। तो v इक्वल टू u इज 0, g इंटू 2, दिस इज 2g, 2 सेकेंड लगा ना, तो वेलोसिटी मेरे पास आ गया। और ये जो वेलोसिटी आया इस पॉइंट पे v है,
ठीक है, इस वाले इक्वेशन के लिए u बन जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्लियर है ना। अब देखो यहां से इक्वेशन को पुट करते जाओ, s, ठीक है, s के प्लेस पे क्या होगा 3x/4, u के प्लेस पे 2gt प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो 3/4 x की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखा 8g इक्वल टू 2gt प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। जी से सारे में कैंसिल, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, देख रहे हो ना, ठीक है ना। तो यहां से मुझे दिख रहा है दिस इज 4t प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 12, ठीक है, ये इक्वेशन दिख रहा है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो t की वैल्यू आपको मिलने वाली है 2 सेकेंड, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे सॉल्व करोगे तो 2 सेकेंड मिलेगी। मींस इस ड्यूरेशन के लिए 2 सेकेंड आई, इस वाले के लिए 2 सेकेंड दे रखा है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 + 2, दिस इज 4 सेकेंड, क्लियर है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है ना। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a body fall from rest describing a distance s1 s2 s3 is in first second and third second of its fall, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ s1 एंड s2, देखो एक बॉडी है, ठीक है, वो कुछ s1 डिस्टेंस आई फर्स्ट सेकेंड में, सेकेंड सेकेंड में इस s2 डिस्टेंस आई, और इस थर्ड सेकेंड में s3 डिस्टेंस कवर किया। मुझे s1 s2 अपॉन s3 की रेशियो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये t इक्वल टू 1 सेकेंड, ये दूसरा सेकेंड हुआ t इक्वल टू 1 सेकेंड, ये थर्ड सेकेंड t इक्वल टू 1 सेकेंड, मीन्स यहाँ से यहाँ तक आने में 1 सेकेंड लगे, और यहाँ से यहाँ तक आने में 2 सेकेंड लगे, देखो 2 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड 1 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक आने में इसे 3 सेकेंड लगे, 3 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड दैट इज 1 सेकेंड फिर से, ठीक है। अब देखो मेरे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं हर केस में ऊपर से मैं गिरा रहा हूं नीचे तक, ठीक है ना। तो देखो u इज 0 हर केस में, तो s की इक्वेशन क्या आएगी हाफ, s की इक्वेशन आएगी हाफ, ठीक है, जी टी स्क्वायर, क्लियर है ना। अब देखो फर्स्ट वाले केस के लिए मैं लगा रहा हूं, इसके लिए दैट इज s1 इक्वल टू हाफ जी टी के प्लेस पे 1 सेकेंड, दिस इज 1 स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा हाफ जी s1। अब s2 की बात कर रहा हूँ, 2 सेकेंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो s2 इक्वल टू क्या होगा, s2 इक्वल टू क्या होगा, देखो हाफ u इज 0, यहां से ही मैं गिरा रहा हूं सबको, ठीक है अभी, तो u इज 0, ठीक है, तो हाफ g, टाइम कितना लग रहा है यहां से यहां तक आने में 2 सेकेंड, तो 2 स्क्वायर, दिस इज हाफ, ठीक है, इंटू 4g, क्लियर है ना, एंड दिस इज नथिंग बट 2g, 2 and 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो दिस इज s2। अब ये डिस्टेंस जो मेरा आया है यहां से यहां तक का आया, बट मुझे चाहिए ये डिस्टेंस चाहिए, क्लियर है ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए। सपोज मैंने ये s डैश बोल दे रहा हूं, ठीक है, ये s डबल डैश बोल रहा हूं, तो ये s डैश की वैल्यू आ रही है ना, ठीक है, तो s डैश की वैल्यू आ रही है, तो s2 की वैल्यू क्या होगी, ये s डैश माइनस s1, ठीक है, तो s डैश माइनस s1, तो 2g माइनस दिस g/2, तो देखो ये कितना होगा, दिस इज 2 इंटू 2 4 माइनस g, दिस इज 3g/2, ये s2 आ गई हमारी, ठीक है। मैंने टोटल कैलकुलेट किया, फिर उसमें से ये माइनस कर दिया, तो ये वैल्यू मुझे मिल गया सेकेंड की, ठीक है। अब देखो थर्ड सेकेंड की उसी तरीके से बात करते हैं, s डबल डैश इक्वल टू हाफ जी टी, कितना लग रहा है यहाँ से यहाँ तक आने में लास्ट तक 3 सेकेंड, तो 3 इंटू 3 9, ठीक है, तो दिस इज 9g/2, क्लियर है ना, ये 3 सेकेंड लग रहे हैं। ये s डैश है, मुझे यहां से यहां तक की वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो ये s डबल डैश माइनस s डैश कर दूंगा, सॉरी माइनस, हाँ s डैश कर दूंगा, ठीक है ना, तो s डबल डैश s3 इक्वल टू s डबल डैश माइनस
एस डैश, तो देखो एस डबल डैश 9g/2 माइनस, देखो एस डैश की वैल्यू कितनी आई थी, एस डैश की वैल्यू 2g, ठीक है, तो ये कितना हो गया, दिस इज 9g माइनस 4g डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 5g/2। अब सारे की रेशियो ले लो, ठीक है, ये S3 आ गया, हमारा S3 आया ना, S3, ठीक है, S1/S2/S3, S1/S2/S3, ठीक है, तो देखो क्या होगा, S1/S2, S1 क्या दे रखा, g/2, ठीक है, S2 दिस इज 3g/2, ठीक है, S3 दिस इज 5g/2, 2 नीचे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, g ऊपर से सारा कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 1:3:5 मीन्स 1:3:5, 1:3:5, दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, मैंने फर्स्ट सेकेंड के कैलकुलेट किया, फिर सेकेंड के लिए कैलकुलेट किया और उससे फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर थर्ड सेकेंड के लिए कैलकुलेट किया और सेकेंड वाले को कैलकुलेट कर दिया, तो ये पार्ट आ गया और रेशियो ले लिया। क्लियर है ना? नाउ ठीक है, द एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ एन ऑब्जेक्ट इज शोन इन फिगर, द कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ एन ऑब्जेक्ट इज, ठीक है, एक्सीलरेशन टाइम दे रखा, ठीक है, देखो एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन का मतलब क्या, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, और दिस इज स्लोप इज पॉजिटिव स्लोप, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज कर रही है, ठीक है ना, तो देखो वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है, देखो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या, दिस स्लोप इज नेगेटिव स्लोप मींस वेलोसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी एंड दिस इज डिक्रीजिंग स्लोप, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, ठीक है, बुलेट का मास दे रखा है 10 ग्राम, क्लियर, ट्रैवलिंग हॉरिजेंटल विथ वेलोसिटी 160 मीटर पर सेकेंड, strike a stationary wooden block and comes to rest in 0.0 सेकेंड, मीन्स फाइनली वो क्या कर रहा है, स्टेशनरी वुडन ब्लॉक से स्ट्राइक कर रहा और रेस्ट पे आ रहा, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। अब देखो टाइम इक्वल टू दे रखा, वो सब होने में कितना टाइम लगा, 0.2 सेकेंड हुआ। क्लियर है? द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ बुलेट इनटू द ब्लॉक विल बी, मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। क्लियर है? अब देखो, अब इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो मुझे अगर एक्सीलरेशन पता लग जाएगा तो मैं डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन पता लगा लूंगा। क्यों? देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, तो v इज 0, तो u क्या है, u दे रखा हमारे पास, ठीक है, प्लस a इंटू टी, तो a इज इक्वल टू वॉट, इधर से u आएगा, ठीक है। अब देखो एक स्टेप को मैं स्किप कर रहा हूँ, बेटर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ठीक है, मैं यहाँ से ले रहा हूँ माइनस यू इक्वल टू एक्सीलरेशन। देखो हो क्या रहा ना कि बुलेट स्ट्राइक किया किसी वुडन ब्लॉक में, ठीक है, तो अब वुडन ब्लॉक क्या करेगा, उसे अपोजिंग फोर्स देगा, तभी जा करके वो रुकेगा, फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। तो ये जो एक्सीलरेशन हो रहा ना, दिस इज द रिटार्डेशन एक्चुअली, ठीक है, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी, माइनस ए इंटू टी, ठीक है, तो देखो ये माइनस माइनस कट गया, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू यू अपॉन टी, यू कितना दे रखा 160 और यहाँ पे वैल्यू दे रखा 0.02, ठीक है, तो ऊपर ले जाओगे तो दिस इज 16000 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 8000, दिस इज एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? ये एक्सीलरेशन आ गई अब हमारी, ठीक है ना। अब देखो इस एक्सीलरेशन की वैल्यू को पुट करते हैं इन थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है, तो v स्क्वायर फाइनली 0, ठीक है, एक्सीलरेशन अभी मैं बोला कि ये नेगेटिव होने वाली है, अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं करोगे, सपोज मान लो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, देखो मुझे यहाँ मालूम नहीं ये एक्सीलरेशन है या रिटार्डेशन है, ठीक है, तो देखो कैसे करोगे आप, देखो ठीक है, अभी मैं बोला था ये इक्वेशन, तो यहाँ से u इक्वल टू क्या होगा, माइनस यू इक्वल टू ए टी, तो a इक्वल टू क्या होगा, माइनस यू अपॉन टी, तो u की वैल्यू 160, t की वैल्यू 0.02, अब देखो 160 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 80, दिस इज 8000, अब देखो
u है ना, तो माइनस है मीन्स दिस इज माइनस 8000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस माइनस साइन इज शोइंग दैट दिस इज रिटार्डेशन. क्लियर है ना. अब देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. तो v फाइनली जाने के बाद क्या हो रहा, रुक रहा. इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास है दैट इज u स्क्वायर 160 इंटू 160 इंटू 2, एक्सीलरेशन इज माइनस 8000 इंटू s. देखो 8000 हमने निकाल रखा, ठीक है. ये कैंसिल करो, 10 10 10 10, ठीक है. ये देखो 8 से 8 टाइम्स में 10, ये 2, ठीक है. फिर देखो ये 2 एंड 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना. तो यहाँ से माइनस और माइनस भी कैंसिल हो गए, तो s इज इक्वल टू 16/10. दिस इज 1.6 मीटर. दिस इज 1.6 मीटर. दिस इज 1.6 मीटर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर है. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ सर्कुलर मोशन विच वन इज करेक्ट. सर्कुलर मोशन में कौन सी क्वांटिटी करेक्ट है, ठीक है. कांस्टेंट वेलोसिटी. जब सर्कुलर मोशन होता तो क्या होता, कांस्टेंट वेलोसिटी तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है. क्या होगा, हमेशा वेलोसिटी चेंज होगी, मींस डायरेक्शन चेंज होता है. वेलोसिटी मींस व्हाट, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो डायरेक्शन सर्कुलर मोशन में देख रहे हो, यहाँ पे कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा, कुछ इस डायरेक्शन में, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज कर रहा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी नहीं, ठीक है. जीरो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन जीरो होगी नहीं, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमेशा एक्ट करता है, तभी वो सर्कुलर मोशन करता है. दिस इज अगेन, ठीक है. कांस्टेंट स्पीड, अभी मैं बोला कांस्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर रही है बट मैग्नीट्यूड सेम रह रहा, मींस दिस इज कांस्टेंट स्पीड. एंड स्पीड चेंजेस तो रॉन्ग, मींस ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. एंगुलर वेलोसिटी ऑफ हैंड ऑफ सेकंड इन वॉच विल बी, ठीक है. एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वॉच हैंड क्या होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी इज 2π/t. और कौन सी किस सुई की बात हो रही, किस निडल की बात हो रही वॉच में, दैट इज सेकंड. तो 2π/60, तो ये कैंसिल होगा, दिस इज 30, तो π/30 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है. एक कंप्लीट रोटेशन 60 सेकेंड में लगाता ना, तो टाइम पीरियड 60 हो गई, कैंसिल किया, π/30 विच ऑप्शन इज π/30 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है. 2π/t, यहाँ पे ना मिसिंग है, ठीक है. दिस ऑप्शन इज π/30, ठीक है. यहाँ पे ऑप्शन मिसिंग है, ठीक है. तो π/30 रेडियन पर सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर है, समझ गया ना. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पर्सन टेक्स टाइम t टू गो वंस अराउंड अ सर्कुलर पाथ. एक सर्कुलर पाथ में पर्सन को कंप्लीट, अगर वो यहाँ से स्टार्ट करता यहीं तक आता तो उसे t टाइम लगता, t टाइम, ठीक है. ऑफ डायमीटर 2r, इसकी डायमीटर कितना दे रखा, मीन्स इस एंड से इस एंड 2r दे रखा, तो डायमीटर 2r, तो रेडियस क्या होगा, d/2 होता, तो दिस इज 2r/2, तो रेडियस क्या हो गया, r हो गया, ठीक है. तो दिस इज रेडियस r, ठीक है. द स्पीड ऑफ दिस पर्सन, तो हमारे पास रिलेशन है दैट लीनियर स्पीड इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस, ठीक है. ओमेगा v इक्वल टू ओमेगा r, तो ओमेगा इज 2π/t इंटू r, ठीक है. तो 2π/t, r की वैल्यू r है, तो 2πr/t. विच ऑप्शन इज 2πr/t, 2πr/t. ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन. क्लियर है. तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सर्कुलर मोशन एक्चुअली. तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस. किस तरीके से हमें सॉल्व करना हमने बता दिया, एक एक स्टेप को फॉलो करके फाइनली करेक्ट ऑप्शन को चूज करने का, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ मोशन. थैंक यू.